सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। ग्रीष्म ऋतु आरंभ है। आप सभी को ग्रीष्म ऋतु की हार्दिक शुभकामनाएं। और सिटी चैनल का तो हमेशा से ही ग्रीष्म ऋतु का एक ऑफर रहता है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको बतलाएंगे कि नीलम कौन पहने, इस विषय पर। साथ ही ज्योतिष ज्ञान में वृषभ राशि के साथ धन की चर्चा भी करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 21 अप्रैल को कालाष्टमी है। गुरुवार 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी के प्रताप से धुंधुमार प्रभृति राजागण भी सदा स्वर्ग में निवास करते हैं। यहाँ तक कि इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही भगवान शंकर भी ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। और विद्यादान ये श्रेष्ठ है। वरुथनी एकादशी का व्रत करना और विद्यादान करना, इन दोनों का पुण्य समान कहा गया है। साथ ही इस दिन श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सन 1479 में पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी अवतरित हुए थे। श्रीनाथ जी के उपासक है। प्रभु को बाल रूप में पूजने वाले वल्लभाचार्य जी ने भक्ति के हजारों पद के द्वारा श्री कृष्ण जी की एक आराधना की थी। इनकी जयंती है। शुक्रवार 25 अप्रैल को प्रदोष व्रत है। शनिवार 26 अप्रैल को मास शिवरात्रि है और इस दिन वैधृति योग है सुबह 6:27 तक। रविवार 27 अप्रैल को दर्श अमावस्या है। ये देव पितृकार्य की अमावस्या है। इस दिन सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कालपुरुष की पहली राशि मेष। कालपुरुष की पहली राशि मेष। मेष राशि के स्वामी है मंगल। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि आपके व्यवसाय में सफलता दिलवा रही है। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले। यही पल आगे जाकर मीठी यादें आपके लिए बन सकते हैं। शुक्रवार शनिवार विरोधी आपके सामने गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक कर पाएंगे। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकता है। यह सप्ताह बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति है। सोमवार मंगलवार आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें। विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। बुधवार गुरुवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको
सजग रहने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। रविवार की बात करते हो तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह वृषभ जातकों के लिए रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। आप चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने से की इच्छा जागृत होगी, जिससे बीमार पड़ने के योग बन सकते हैं। बुधवार गुरुवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने के पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। शुक्रवार शनिवार कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ रही है। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई ही योजनाएं इस अंतराल में साकार भी हो रही है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। बुधवार गुरुवार कुटुंबीजनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना पड़ेगा। आपके तानाशाही रवैये के चलते आपको विरोध का सामना भी इस अंतराल में करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल रही है। दूर देश की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जाना हो सकता है। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करके जाएं। रविवार की बात करते हैं तो कार्यालय, व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रह सकता है और इस अंतराल में उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को आप इस अंतराल में निखार सकते हैं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार मंगलवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। बुधवार गुरुवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। शुक्रवार शनिवार ताजगी स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल, आत्मविश्वास के साथ आप कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश करें। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च होगा। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शुक्रवार शनिवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप कर रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्तियों से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते हुए नजर नहीं आएंगे। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च हो सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें। कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित हो रहा है। संतान की प्रगति से मन पुलकित भी हो रहा है।
शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से काम प्रभावित हो सकता है। रविवार की बात करते हैं तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य भी बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए काम में मदद करेगी। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। रविवार की बात करते हो तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका हित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना बेहतर रहेगा आपके लिए। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य होंगे। अपने कार्य मीठी वाणी से करवा सकते हैं। आपके प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। बुधवार गुरुवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है आपका। शुक्रवार शनिवार आलस, थकान और बोरियत आपके काम की गति को कम करेंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक रहेगी। विरोधियों का साथ गहन चर्चा में न उतरे। रविवार को व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार नए कार्य आरंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव आप करेंगे। परिवारजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। शुक्रवार शनिवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। रविवार की बात करते हो तो मानसिक उद्वेग, धन और मानसिक मानहानि की संभावना है। परिवारजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति है शनि। सोमवार मंगलवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई कीले बनाना उचित नहीं है। बुधवार गुरुवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। शुक्रवार शनिवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता, मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। रविवार की बात करते हैं तो लोग आपके फैसले के लिए आपकी कुशलता, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। मीन राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार आपके प्रत्येक काम को आपको आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। बुधवार गुरुवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा मुश्किल है। रविवार की बात करते हैं तो क्रोध को वश में रखना जरूरी है। वैचारिक स्तर पर खोए रहेंगे। जीवन में अचंभित करने वाली घटनाएं होगी। ऐसे वक्त में दोस्त ही आपके बहुत काम आएंगे। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 21 से 27 अप्रैल 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे।
ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।